You're from the heart of the world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go is to what? you. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. एपिसोड में स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सेना होती है वो कह रही होती है कि जब हमने शहर के बाहर जब उन राक्षसों को ढूंढा तो वो हमें पता चला कि वो लोग उसी जंगल से आ रहे जिस जंगल में तुम लोग गए थे। तो काजुमा कहता है कि हर चीज का इंतजाम तुम हम पे नहीं लगा सकती। उसके बाद वो अपने पार्टी से पूछता है क्या वो इस चीज के बारे में कुछ जानते हैं। तो डार्कनेस और मैगुमी मना कर देते हैं। तो काजुमा एक्वा से पूछता है तो एक्वा कहती है कि तुम मुझ पर वजह शक करते हो, मेरी वजह से तो वहाँ के मॉन्स्टर कम होने चाहिए। और ये बात सुनने के बाद जो काजुमा होता है वो एक्वा को सारा साइड में लेकर और उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो एक्वा बताने लगती है कि उसने जो सर्कल बनाया है उसके आसपास कोई भी बुरा मॉन्स्टर नहीं आ सकता। और ये बात सुनने के बाद काजुमा एक्वा के ऊपर चिल्लाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो काजुमा की जो पार्टी होती है वो डेंजर की तरफ जा रही होती है और वहीं पे एक्वा रो रही होती है। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुमा होता है वो सेना से कह रहा होता है कि हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, हम तुम्हारी मदद करेंगे इन मॉन्स्टर को हराने में। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डेंजर होता है उसके अंदर से मिनी मॉन्स्टर निकल रहे होते हैं और वहीं पे काजुमा और उसकी पार्टी के साथ आ चुका होता है और उसके साथ सेना और कुछ एडवेंचर्स भी वहाँ पे आ चुके होते हैं। जहाँ पे जो सेना होती है काजुमा को एक चीज देके कहती है कि इस चीज को उस सर्कल पर रख देना। तो काजुमा मान जाता है और उसे ले लेता है। तो जो एक्वा होती है एक मिनी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाली होती है पर जो मिनी मॉन्स्टर होता है वो एक्वा को देख लेता है और जाके सीधा एक्वा के पैर को पकड़ लेता है। और वहीं पर जो एक्वा होती है उसे मिनी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा क्यूट लगता है पर जो मिनी मॉन्स्टर होता है वो ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से एक्वा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और उसकी वजह से सेना होती है वो बता दे कि ये मिनी मॉन्स्टर जो है वो ब्लास्ट हो जाते हैं। और ये बात सुनने के बाद एक्वा कहती है कि ये तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। उसकी जो डार्कनेस होती है वो आगे बढ़ने लगती है जहाँ पे जो एक मिनी मॉन्स्टर है उसको पकड़ लेता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। और डार्कनेस को कुछ भी नहीं होता। उसको डार्कनेस कहती है कि मैं रास्ता बनाती हूँ और तुम मेरे साथ आ जाओ काजुमा। और वही पर जो मैगुमिन होती है वो कह रही होती है कि मैं अंदर नहीं आऊंगी क्योंकि मैं तुम्हारे से परेशानी खड़ी करूंगी। और वही पर जो एक्वा होती है वो भी कह रही होती है कि मैं भी अंदर नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है। और वही पर जो डार्कनेस होती है ये बात सुनने के बाद कहती है कि इसका मतलब अंदर सिर्फ मैं और काजुमा होंगे। उसके बाद वो अपनी फिर से गंदी हरकतें शुरू करने लगती है जिसे देख के काजुमा कहता है कि अगर तुमने ज्यादा कुछ किया तो मैं तुम्हें अंदर छोड़ दूंगा। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे जो काजुमा होता है उसे ये जगह पिछली बार से अलग लगती है। और वही पर जो डार्कनेस होती है उन सारे मिनी मॉन्स्टर को मारते हुए जा रही होती है और वही पर वो ज्यादा कुछ भी होती है क्योंकि उसके स्वॉर्ड के अटैक सब कुछ लग रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनके साथ कुछ एडवेंचर भी आए हुए थे। और वही पर काजुमा अपने मन में कहता है कि इनके होते हुए मैं उस मैजिक सर्कल को मिटा नहीं सकता। उसके जो मिनी मॉन्स्टर होते हैं उन सारे एडवेंचर को घेर लेते हैं। और वहीं पर ये देखने के बाद जो काजुमा होता है वो डार्कनेस को आगे बढ़ने के लिए कहता है। और ये सुनने के बाद डार्कनेस जो होती है वो ज्यादा जोश में आ जाती है। उसके बाद काजुमा और डार्कनेस वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ होता है। और वहीं पर जो डार्कनेस होती है उसके पास जाके कहती है कि तुम ही हो इस सब के पीछे। तो वो आदमी कहता है कि हाँ ये सब के पीछे वही है और वो एक अर्थ डीमन भी है और साथ ही साथ वो डीमन लॉर्ड के आर्मी का एक कमांडर भी है और उसका नाम है वरीर। और ये सुनने के बाद काजुमा जो है डार्कनेस को ऐसे भागने के लिए कहता है पर डार्कनेस उसे मना कर देती है। तो वरीर कहने लगता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो जिसकी ताकत डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा ऐसी आपा फैली है। उसके बाद वो डार्कनेस का शांत रहने के लिए कहता है। फिर वो बताने लगता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। डीमन लॉर्ड ने उसे वेरिस को ढूंढने के लिए कहा था और ये वही है जिसे काजुमा ने मारा था। उसके जो काजुमा था वो उसे बताता है कि उसके जो मिनी मॉन्स्टर है वो बाहर जाके इंसानों को परेशान कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद जो वरीर होता है वो कहने लगता है कि मैंने इन मिनी मॉन्स्टर को डेंजर के मॉन्स्टर को मारने के लिए बनाया था और अगर इन्होंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया इसका मतलब यहाँ के सारे मॉन्स्टर मर चुके होंगे। और ऐसा करने के बाद सारे मिनी मॉन्स्टर को वो गायब कर देता है। उसके बाद कहता है कि मुझे अपने अगले प्लान की तरफ जाना चाहिए। तो ये सुनने के बाद काजुमा कहता है कि कौन सा प्लान। उसके बाद वरीर कहने लगता है कि मैं एक शानदार सी मौत चाहता हूँ इसलिए मैं सबसे पहले एक डेंजर के ऊपर कब्जा करता हूँ। उसके बाद हर जगह पे ट्रैप्स और मॉन्स्टर को रखता हूँ। उसके बाद एक एडवेंचर का ग्रुप मुझे चैलेंज करता है जो सारी मुसीबत को पार करके मेरे पास पहुंचते हैं जहाँ पे मैं उनसे कहता हूँ अगर तुम लोग मुझे हरा देते हो तो ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। उसके बाद फाइनल बैटल शुरू होती है जहाँ पे वो मुझे हरा देते हैं। उसके बाद वो ट्रेजर बॉक्स को जो ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक पेपर होता है जिस तुम लोगों का कट चुका है और इससे मुझे बहुत ज्यादा मजा भी आता है और मैं इसी तरह से मरना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं पैसे बचाने के लिए एक दोस्त के शॉप पे जाने वाला था क्योंकि डेंजर बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं पर मुझे रास्ते में जाते हुए मुझे डेंजर मिला। उसके बाद वो किले के कमरे की तरफ इशारा करके कहता है कि इस कमरे में बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिकल सर्कल है जिसकी वजह से मैं इसके अंदर नहीं जा पा रहा था। उसके बाद काजुमा से कहते हैं वो तुम्हारे साथी में से एक है जिसने ये सर्कल बनाया था ना। ये बात सुनने के बाद काजुमा शौक रहता है। उसके बाद यहाँ पर अपनी स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि जो एक्वा है डेंजर के बाहर 4 पीढ़ी है। और ये बात सुनने के बाद काजुमा अपने मन में कहता है कि कहीं उसे एक्वा के बारे में पता तो नहीं चल गया। उसके बाद वो डार्कनेस के बारे में बताता है कि किस तरह से वो काजुमा से हार गए और काजुमा क्या मांग करेगा इसका इंतजार भी कर रही है। और ये बात सुनने के बाद डार्कनेस शर्माने लगती है। तो उसके बाद वो काजुमा के बारे में बताने लगता है इस मामले के खत्म होने के बाद तुम इस लड़की से किस तरह से मांग करोगे। और ये बात सुनने के बाद काजुमा कहता है कि मैं इस तरह का कुछ भी नहीं सोच रहा था। उसको जो वरीर होता है वो कहने लगता है कि मैं जिसने भी ये सर्कल बनाया मैं उसे अब सबक सिखाने वाला हूँ। और ये बात सुनने के बाद जो डार्कनेस होती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद जो वरीर होता है वो डार्कनेस को कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते से अभी हट जाती हो तो तुम अपनी पागलपंती वाली इच्छा को पूरी कर सकती हो। और ये बात सुनने के बाद काजुमा कहता है कि तुम इसकी बातों
में मत आओ। तो डार्कनेस कहती है कि मैं इसकी बातों में नहीं आ रही, इसलिए वो वरील के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर जो वरील होता है इसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। उसके जो वरील होता है वो कहने लगता है कि क्यों ना तुम दोनों इस कमरे के अंदर जाके मजे करो। और ये सुनने के बाद काजुमा थोड़ा लाल हो जाता है और वहीं पर डार्कनेस घेरी होती है कि तुम इसकी बातों में ध्यान मत दो। और ऐसा कहने के बाद वो उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करती है, पर वो उसे डॉज कर लेता है। फिर हमें देखने को मिलता है जो काजुमा होता है वो एक जगह पे छुपा होता है और इसकी वजह से डार्कनेस को फिर से अटैक करती है और काजुमा इसी मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक कर देता है। पर उसका पैर पत्थर की वजह से फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो वरील से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वरील का बैलेंस बिगड़ जाता है और जो वरील होता है वो डार्कनेस के अटैक में आ जाता है। उसका जो वरील होता है वो डस्ट बन जाता है और वहीं पे जो काजुमा और डार्कनेस होते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं कि उसने वरील को मार दिया। पर जो वरील का मांस होता है वो सीधा डार्कनेस के चेहरे पे लग जाता है। उसका जो वरील होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे मार दिया, जब छोटी सी चोट लगी थी। फिर वो काजुमा से कहता है कि क्या तुम अब इस लड़की के ऊपर अटैक करोगे। उसका जो डार्कनेस होती है वो होश में आ जाती है और कहने लगते है कि काजुमा मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम मुझ पे अटैक करोगे तो वरील उसे चुप रहने के लिए कहता है और ऐसे ही वरील और डार्कनेस दोनों झगड़ने लगते हैं। और वहीं पर काजुमा जो होता है इस मौके का फायदा उठा के किले के कमरे में जाके वो मैजिक का सर्कल मिटा देता है और जैसे ही काजुमा अपना काम खत्म करके बाहर आता है तो वरील उसके ऊपर तोड़ रख देता है। फिर वरील कहने लगता है कि तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। फिर डार्कनेस कहती है कि काजुमा तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाओ। उसके बाद वरील और डार्कनेस फिर से झगड़ने लगते हैं। उतने में जो काजुमा होता है सेना का दिया और पेपर उस मास्क पर लगा देता है। फिर वो कहने लगता है कि हम लोग बाहर जाएंगे और आका को तुम्हें प्योर करने के लिए कहेंगे। उसके बाद वो दोनों बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पे जो वनीर होता है वो कह रहा होता है कि मेरी पावर की वजह से इसका दर्द बढ़ता जाएगा और इसकी वजह से इसका सिर फट जाएगा। पर हमारे जो डार्कनेस होती है इस चीज को भी इंजॉय कर रही होती है। और जैसे वो लोग बाहर आने वाले उतने में जो वरील होता है वो कहने लगता है कि मेरा काम बन गया, मैं अब उस प्रिंस को मार दूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो तेजी से आगे बढ़ता है और वहीं पर काजुमा डार्कनेस को होश में आने के लिए कह रहा होता है। और जैसे ही वेरिस डेंजर के बाहर निकलने वाला है उतने में एका उसके ऊपर सीक्रेट एक्सोसिज्म का यूज करके उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वनीर को बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर वहाँ पे काजुमा आता है और वो एक्वा से कहता है कि तुम डार्कनेस के ऊपर अटैक क्यों कर रही हो। तो एक्वा कहती है कि मुझे बुरी चीज का एहसास हुआ इसलिए मैंने इसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद काजुमा को बता देता है कि डिमन लॉर्ड के कमांडर ने डार्कनेस के ऊपर कब्जा कर लिया है और ये बात सुनने का सभी लोग शौक करते हैं। उसके बाद वरीस खड़ा जाता है और अपने बारे में बताने लगता है। पर जो डार्कनेस होती है उसे बीच बीच में टोकरी होती है तो वो डार्कनेस को शांत रहने के लिए कहता है। उसके बाद वो एक्वा से कहता है कि क्या तुम्हें तमीज के बारे में नहीं सुना। तो एक्वा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि एक डिमन मुझे तमीज के बारे में सिखा रहा है। पर उतने में एक्वा उसके ऊपर सीक्रेट एक्सोसिज्म का यूज करके उसके बाद अटैक कर देती है और जो वनीर होता है उसे डॉज कर देता है। उसको जो सेना होती है वो सारे एडवेंचर्स को उसे पकड़ने के लिए कहती है। उसके बाद सारे एडवेंचर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर जो वरीन होता है उनके सारे अटैक्स को इजीली रॉक रहा होता है। और वहीं पर जो एक्वा होती है वो डार्कनेस को एक जगह पे खड़ी रहने के लिए खड़ी होती है, जिससे उसे वो ठीक कर सके। और जिसकी वजह से सारे एडवेंचर्स होते हैं वो डार्कनेस को घेर लेते हैं और वो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं। और वहीं पर जो डार्कनेस होती है उनकी बेइज्जती सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। और वहीं पर जो मैगमे और सेना होती है वो काजुमा कुछ करने के लिए घेरे होते हैं, पर हमें देखने को मिलता है कि जो सारे एडवेंचर होते हैं वो हार चुके होते हैं और जो वरील होता है वो एक्वा को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वहीं पर एक्वा बहुत डर चुकी होती है और वो काजुमा से मदद मांग रही होती है। उसको जो काजुमा होता है वो ज्यादा सोचता है। उसके बाद वो एक्वा के सामने आता है और वो डार्कनेस से कहता है कि क्या तुम उस डिमन को अपने आप पर ऐसे आसानी से हावी होने दोगी, क्या तुम इतनी कमजोर थी। और ये बात सुनने वजह से डार्कनेस होती है वो कहती है कि तुम किसको कमजोर लड़की कह रहे हो, उसने अभी तक मुझे नहीं मारा। और ये बात सुनने के बाद जो वरील होता है वो शो होता है और वो कहता है कि इस लड़की में तो दम है। उसको जो काजुमा होता है वो कहता है कि मैं उस सील को निकालने जा रहा हूँ, तो तुम 1 सेकंड के अंदर अपनी बॉडी को काबू कर लेना। उसके बाद डार्कनेस कहने लगती है जल्दी मेरे पास स्टील मैजिक का यूज करो। उसके बाद काजुमा कहने लगता है कि तुम मुझे अपना प्लान क्यों बता रही हो। उसके पीछे से एक्वा कहने लगती है कि काजुमा मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बिल्कुल एक रियल हीरो की जैसा। उसके बाद काजुमा कहने लगता है कि हे डार्कनेस क्यों ना एक और शर्त लगाई जाए, अगर मैं जीता तो मेरी पागलपंती वाली मांग के अलावा मुझे कुछ खतरनाक खेलने को भी मिल जाएगा। और ये सुनने के बाद डार्कनेस कहती है कि इस टाइम पे, पर वो आगे कुछ कहती है उससे पहले वनीर कहने लगता है कि मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी जिससे मैं उसके स्टील मैजिक से बच सकूं। उसके बाद काजुमा डार्कनेस से कहता है कि तुम उसके खिलाफ जाओ जिससे वो हिल ना सके। उसके बाद काजुमा तैयार हो जाता है, पर वो फायर मैजिक का यूज करके उसके सील को जला देता है। इसे देखने को सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जो वनीर होता है वो कहने लगता है कि तुम एक डीमन को आसानी से बेवकूफ बना सकते हो। उसके बाद काजुमा डार्कनेस को मास्क निकालने के लिए कहता है, पर डार्कनेस से मास्क को नहीं निकाल पा रही होती है। फिर पीछे से एक्वा कहती है क्या मैं अपने मैजिक का यूज करूँ, तो काजुमा कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। फिर डार्कनेस कहने लगती है कि अगर एक्वा की मैजिक से कुछ नहीं होता। फिर वो मैगुमिन से कहने लगती है कि तुम अपने एक्सप्लोजन मैजिक से हम दोनों को उड़ा दो। तो मैगुमिन से मना करती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के ऊपर एक्सप्लोजन मैजिक यूज नहीं कर सकती। तो जो डार्कनेस होती है उन सबसे बहुत ज्यादा दूर जा रही होती है। उतने वो वनीर से कह रही होती है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ, पहला मुझे छोड़ दो और शुद्ध हो जाओ, या फिर मेरे साथ एक्सप्लोजन मैजिक में मर जाओ। तो वही कहने लगता है कि मुझे इतनी कमाल की मौत मिल रही है तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। उसके बाद जो डार्कनेस होती है वो मैगुमिन को एक्सप्लोजन मैजिक यूज करने के लिए कहती है, पर जो मैगुमिन होती है वो उसे मना कर देती है। उसके बाद काजुमा सेना के पास आता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ की आर विटनेस बनो जिससे हमें आगे जाके कोई परेशानी ना हो। उसके बाद जो काजुमा होता है वो मैगुमिन को एक्सप्लोजन मैजिक यूज करने के लिए कहता है, पर जो मैगुमिन होती है ना चाहकर भी उसे एक्सप्लोजन मैजिक यूज करना पड़ता है और उसके बाद वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद हमें गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सेना होती है वो काजुमा से माफी मांग रही होती है क्योंकि उसने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया था। उसके बाद काजुमा अपने मन में कहता है कि वनीर के साथ हुई लड़ाई के बाद लोगों को विश्वास हो गया कि मैं डिमन लॉर्ड की आर्मी से नहीं जुड़ा हूँ। तो उसके बाद हमें डार्कनेस को दिखाया जाता है जहाँ पर
उससे सेना कह रही होती कि तुमने लड़ाई में बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई। रॉयल फैमिली की तरफ से फर्स्ट रेड का एक आर्मर गिफ्ट किया जाता है जो तुमने लड़ाई में खो दिया था। फिर हमें काजुमा बताने लगता है कि क्या हुआ था। मेगुमिन के एक्सप्लोजिव मैजिक की वजह से बहुत ही ज्यादा घायल और कमजोर हो गई थी, पर एक्वा की हीलिंग मैजिक की वजह से वो ठीक हो गई। पर सभी लोगों को डार्कनेस का रियल नाम पता चल गया। तो सभी एडवेंचर डार्कनेस का रियल नेम लेके यानी कि लेंटिना का नाम लेके सभी लोग उसे चेयर कर रहे होते हैं। और वही वो जो डार्कनेस होती है उसे ये बात सुनने के बाद वजह एम्बेरेस फील करी होती है। तो एक्वा उसे हौसला देके कहती है कि लेंटिना नाम इतना भी बुरा नहीं है। उसकी वजह सेना आती है वो कहती है कि काजुमा और उसके पार्टी के बिना डिस्ट्रॉयर और डिमन लॉर्ड के जनरल वनीर को हराना मुमकिन नहीं था, इसलिए तुम्हारी उधारी और लॉर्ड के घर को ठीक करने तुम्हारे इनाम से काट ली जाएगी। इन सब के बाद में मिलते हैं 40 मिलियन आरीज। और ये सुनने के बाद जो सभी लोग होते हैं वो ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो काजुमा होता है गिल के बाहर आता है और एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि फाइनली मैं आजाद हो गया। और इसी के साथ मेरा एपिसोड यही एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।